वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। वाइस इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है। कुलदीप कुमार फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। कुलदीप जी नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैडम मैं सूरत नवसारी गुजरात से बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, आपके फंड्स की डिटेल्स मेरे पास है और पोर्टफोलियो चेक कराएंगे आपका। और अब हेमंत सर हमारे साथ हैं। आपने कहा है अपने सवाल में कि फिरोज सर से आप जवाब दिलवाएं, वो भी कर देंगे। लेकिन फिलहाल जो आपने डिटेल्स मुझे दी हैं इसमें कोई बदलाव अगर करना है तो आप बताइए, वरना मैं बिना समय और इसमें बिताए जाना चाहती हूँ आपके जवाब की ओर। हाँ मैडम, जवाब भी जानना चाहता हूँ। ठीक है। हाँ, आपका प्रोग्राम भी मैं देख ही रहा हूँ। हाँ, यूट्यूब पे सभी हर रोज देख रहा हूँ जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए हेमंत सर, क्या सलाह होगी? 15 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, फंड्स की डिटेल्स आपके पास है, सरकारी कर्मचारी हैं। हाँ जी कविता, आई थिंक अगर हम एक टाइम होराइजन की बात करें, जैसा उन्होंने कहा कि 15 साल का इनके पास समय है, तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी है। और इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो करीब 4,000 की इन्वेस्टमेंट है, वो 5 फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 4,000 की इन्वेस्टमेंट के लिए वो 5 फंड की जरूरत उनको नहीं है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इनको अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट करने की जरूरत है। तो पहली बात तो अगर मैं बात करूं कि ये कितना कॉर्पस बना पाएंगे, करीब करीब 30 लाख का कॉर्पस बना पाएंगे अगर ये अपनी इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं। जैसा इन्होंने कहा कि समय इनके पास 15 साल या उससे ज्यादा है, तो अगर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, 4 या 5 साल अगर और रख सकते हैं तो अपना 50 लाख का टारगेट भी पूरा कर पाएंगे। नहीं तो फिर उनको थोड़ी ऑब्वियसली एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना होगा। अब जैसा मैंने कहा कि 4,000 के लिए 5 फंड की जरूरत नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करें जहां पे हमें तीनों मार्केट सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट हो। और तो ओवरऑल जो बायस है वो लार्ज और मिड कैप के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि शायद 2 फंड ही इनके पोर्टफोलियो के लिए बिल्कुल सही होंगे। कोटक मल्टी कैप फंड जहां पे वो 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप जहां पे 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक 4,000 के लिए 2 फंड रखिए, और अगर पॉसिबल हो आगे जाके अमाउंट बढ़ाना तब फिर हम दूसरे फंड के बारे में सोचेंगे, बट फिलहाल ये 2 ही फंड ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और मेहुल पटेल मेरे साथ अब फोन लाइन पर है। मेहुल नमस्कार। नमस्कार। मेहुल 20 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या कॉर्पस इकट्ठा करना होगा? 1 करोड़ अबव। 1 CR एंड अबव। और अपना निवेश बढ़ाने की क्षमता है आपकी? हाँ है। कहाँ से बोल रहे हो आप? पिछली नवसारी गुजरात। अच्छा, आप भी? अच्छा, पहले हमारे दर्शक भी वहीं से सवाल पूछ रहे थे। चलिए मेहुल जी का जवाब लेते हैं। हेमंत सर बताइएगा। हाँ देखिए कविता, आई थिंक इनकी जो एसआईपी है वो 14,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं करीब। तो 5 फंड है इनके पास अभी जिनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 3 फंड जहाँ पे ऑलरेडी ये एसआईपी कर रहे थे उन्होंने बंद कर दिया। तो कुल मिला के 8 फंड है। तो डेफिनेटली स्कोप है कि अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट करें। चेंजेस हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे अगर हम देखें कि एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है इनके पास, तो मुझे लगता है वहां पे बंधन स्मॉल कैप एक बेटर ऑप्शन होगी। दूसरा कैनरा टोबैको जो ब्लू चिप फंड है, वहां पे आप मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड देखिए। हमने कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि एक तो उनके पास फंड थोड़े बेहतर हों, और जैसा मैं हमेशा मानता हूँ कि ओवरऑल जो जो बायस है पोर्टफोलियो में वो लार्ज और मिड की तरफ, ज्यादा लार्ज में ऑफकोर्स कुछ अच्छा एक्सपोजर जो है मिड कैप में भी होना जरूरी है। उसके अलावा इनके पास दो फ्लेक्सी कैप फंड है, क्वांट फ्लेक्सी कैप और एक्सिस फ्लेक्सी कैप। अब मुझे लगता है कि दोनों को ये एक ही फ्लेक्सी कैप में डाल दें। 4,000 रुपए इन्वेस्टमेंट है, वो एक्सिस फ्लेक्सी कैप हो सकता है ये फंड। इसके बारे में कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय से थोड़ा क्वेश्चन मार्क था परफॉर्मेंस के ऊपर, बट आई थिंक जिस तरीके से पोर्टफोलियो को रीबिल्ड किया गया, तो मुझे लगता है कि फंड्स आर बैक ऑन ट्रैक। तो एक्सिस फ्लेक्सी कैप में 4,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं ये। और मिड कैप में आई थिंक एचएसबीसी मिड कैप और एसबीआई मिड कैप है, जहां पे ये एसआईपी अपनी बंद कर चुके हैं। तो वहां पे एक ही मिड कैप फंड रखिए, एचएसबीसी मिड कैप। फिर 2 फंड है इनके पास, एबीएसएल वैल्यू फंड जहां पे वो एसआईपी बंद कर चुके हैं, और फ्रंटलाइन में 2,000 की एसआईपी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वहां पे एक अच्छा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फोकस फंड, इन्वेस्को फोकस फंड, वो रखिए आप, उसमें ये इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल हम पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट भी करेंगे और देखेंगे परफॉर्मेंस भी यहाँ से थोड़ा बेहतर हो सकता है। निरुल अजीम सरकार जी का हम सवाल लेंगे। निरुल जी क्या फोन लाइन पर हमारे साथ हैं? चलिए, मेरे ख्याल से यूट्यूब पे का है इनका सवाल।
3 करोड़ 12 साल में, और लमसम इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं, SIP इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। टोटल प्रेजेंट लमसम इन्वेस्टमेंट लगभग 22 लाख के आसपास है। 8,000 की SIP इनकी अभी चल रही है, ऐसा ये कह रहे हैं सर। कीजिएगा, 8,000 की SIP और बढ़ाना चाहते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि जैसा उन्होंने कहा 42,000 की वो SIP कर रहे हैं, 8,000 से बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर मैं 50,000 की SIP मान के चलूं और इनका जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है करीब 22.5 लाख का, वो भी मान के चलूं तो करीब 2 करोड़ 40 लाख का कॉर्पस बना पाएंगे। यहाँ पे हमने एनुअलाइज रिटर्न जो है वो 12% लिया है। अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, क्योंकि इनका टारगेट 3 करोड़ का है, तो करीब 15,000 की SIP इनको बढ़ानी होगी। एक तो पहला ये करना है। दूसरा, टोटल मिला के 16 फंड है कविता, यहाँ पे 6 फंड जहाँ पे वो SIP बंद कर चुके हैं और 10 फंड जहाँ पे वो कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इतने ज्यादा फंड की जरूरत नहीं है, तो डेफिनेटली काफी बदलाव पोर्टफोलियो में होने की जरूरत है। मैं कुछ इनको बता सकता हूँ। जैसे SBI, अच्छी बात यह है कि इनके पास फंड्स है, तो आई थिंक कंसोलिडेशन करना इतना मुश्किल नहीं होगा। SBI कॉन्ट्रा में जहाँ पे उन्होंने लमसम में इन्वेस्ट किया है, उसके अलावा 2 और फंड है इनके पोर्टफोलियो में, SBI फोकस और SBI एनर्जी, जहाँ पे कुल मिला के वो 7,000 की SIP कर रहे हैं। वो SIP आप SBI कॉन्ट्रा में कीजिए, तो 2 फंड यहाँ पे कम होंगे। HDFC मल्टी कैप में इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लेकिन साथ ही 2 फंड और है इनके पास, SBI ब्लू चिप और HDFC लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पे 6,000 की SIP है। वो SIP आप HDFC मल्टी कैप में कीजिए। मोतीलाल मिड कैप में इनकी इन्वेस्टमेंट है 5,000, और एक और फंड है इनके पास HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, जहां पे उन्होंने लमसम इन्वेस्ट किया है। इन दोनों को भी आप क्लब करके एक ही फंड रखिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। फिर मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड है, जहां पे 5,000 की SIP कर रहे हैं। वहां पे मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने कहा कि 8,000 रुपए इनको एडिशनल इन्वेस्ट करने हैं, तो वो 4,000 यानी 50% उसका वो आप इस फंड के अंदर आप ऐड कर दीजिए। फिर इनके पास है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, जहां पे वो 5,000 की SIP कर रहे हैं। अगेन बहुत अच्छा फंड है। जो बाकी 4,000 है जिनको एडिशनल करना है, वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में कर सकते हैं। फिर एक लार्ज कैप फंड है इनके पास, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, 5,000 जहां पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको आप कंटिन्यू कीजिए। उसके अलावा 2 स्मॉल कैप फंड है इनके पास, SBI स्मॉल कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप। मुझे लगता है दोनों को अगर क्लब करके आप एक ही मिड कैप, एक ही स्मॉल कैप रखें, जो बंधन स्मॉल कैप है, वो मुझे लगता है बेहतर ऑप्शन होगी। तो इस तरीके से अपने फंड्स को थोड़ा कम कीजिए, कंसोलिडेट कीजिए, ताकि उसकी मॉनिटरिंग अच्छी हो, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। हैं। और एक और सवाल लेंगे शैलेंद्र सिंह का। टोटल SIP 28,000 की कर रहे हैं। फंड्स के नाम आपके पास होंगे सर। इनके पास 8 फंड्स हैं, 10 से 12 साल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। स्टेप अप करेंगे 10% से एवरी ईयर, और 5% एवरी 6 मंथ स्टेप अप कर सकते हैं। 2 CR का इनका टारगेट है। देखिए कविता, यहाँ पे भी अगर उनकी SIP जो 28,000 की, अगर हम 10% का उनका स्टेप अप मान के चलते हैं, तो करीब 1.5 करोड़ का कॉर्पस वो बना पाएंगे। अब इनका टारगेट थोड़ा बड़ा है, तो हालांकि ये अच्छी बात है कि कमिटेड है कि वो स्टेप अप करेंगे, बट मुझे लगता नहीं कि जितनी वो स्टेप अप करना चाहते हैं उससे उनका टारगेट पूरा होगा। करीब 20 से 25% तक उनको स्टेप अप करना होगा, क्योंकि उनके पास समय बहुत ज्यादा नहीं है। 12 साल का समय है, एवरेज होल्डिंग पीरियड 6 साल होगी। तो एक तो पहली बात उनको ये कोशिश करनी है कि जितना ज्यादा स्टेप अप कर सके तो बेहतर होगा। फंड्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे भी 8 फंड्स हैं। मुझे लगता है कंसोलिडेशन करने की जरूरत है। SBI कॉन्ट्रा को आप कंटिन्यू कीजिए, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप को आप कंटिन्यू कीजिए, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड और JM फ्लेक्सी कैप, उन दोनों का आप क्लब कीजिए। उसमें से आप मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड रखिए, तो वो एक चेंज करना है आपको। और फिर एक इनके पास बैलेंस एडवांटेज फंड है, जो आई थिंक अच्छी कैटेगरी है अगर आपको पूरा पैसा इक्विटी में नहीं लगाना, बट क्योंकि इनके पास 12 साल का समय है और SIP से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि HDFC लार्ज एंड मिड एक बेटर ऑप्शन रहेगी। बंधन स्मॉल कैप को आप कंटिन्यू कीजिए। फिर एक इनके पास कोटक मल्टी कैप फंड है, जहाँ पे वो 3,000 पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। साथ ही एक और निफ्टी ETF है निपॉन का, तो मुझे लगता है वो उनको भी आप क्लब कीजिए, और वो सिर्फ कोटक मल्टी कैप में आप टोटल 6,000 की आप SIP कीजिए। यहाँ पे भी हमने कोशिश वही की है कि हम फंड्स को थोड़ा कम करें, लेकिन जो एलोकेशन वाइज जो होना चाहिए डिफरेंट सेगमेंट में, वहां पे हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कोशिश की है कि थोड़े बेहतर फंड्स में आपके ज्यादा पैसे लगे। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ हमारे सवाल भी यहीं समाप्त होते हैं। हेमंत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और दर्शकों की लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग की आज। और इसी की नोट पर हम शो को भी समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते एक बार आपको बता दें कि जी हाँ, नोएडा में आ रहा है आपका चहेता शो बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर 28 मार्च को, और आप भी वहाँ पर शिरकत कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवा सकते हैं। तो आपको बस बताते हैं कि कहाँ पर आपको आना है, लेकिन जुड़िएगा हमारे साथ बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में नोएडा 28 मार्च को।